हाय एवरीवन, अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे एंगेज हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स डेली बेसिस पे न्यू हाई हिट करते जा रहे हैं। मार्केट में यूफोरिया है और चारों तरफ फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का सेंटीमेंट है। हर इंडिविजुअल ऐसे बढ़ते हुए मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। इनफैक्ट मुझे भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से कई बार टेक्स्ट आते हैं और वो मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं कि मार्केट में वो नए हैं और इस लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा है। लेकिन अभी रिसेंट एक आरबीआई का फिनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिपोर्ट आया है जिसमें आरबीआई ने कहा है कि ये जो करंट यूफोरिया है, ये करंट मार्केट का जो सिनारियो है वो बबल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस बूम नजर आ रहा है स्टॉक का प्राइस इसके एक्चुअल फंडामेंटल वैल्यू से बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरबीआई ने आखिर किस स्टॉक मार्केट बबल को लेकर के कंसर्न दिखाया है और एक्चुअली स्टॉक मार्केट बबल होता क्या है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफीप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। एंड फ्रेंड, एक थोड़ी सी शिकायत ये है कि आपके कमेंट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो आप प्लीज़ आप अपना ओपिनियन हर वीडियोज़ में जा करके ज़रूर दें सो दैट मैं नए कंटेंट्स यहाँ पे ले आ रहा हूँगा, नई बातें आपसे फिनेंशियल मार्केट को लेकर के जरूर कर रहा हूँगा। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का कमेंट इसलिए इस मार्केट के स्टेज पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और कोविड-19 के सेकेंड वेव को भी इस मार्केट ने इग्नोर किया है। ऐसे में जब मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, लोग यहां पे काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में आरबीआई का जो कंसर्न है, आरबीआई की जो वार्निंग है स्टॉक मार्केट बबल को लेकर के, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर स्टॉक मार्केट बबल होता क्या है। बबल फिनेंशियल और इकोनॉमिक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में वो सिनारियो होता है, सिचुएशन होता है जहां किसी भी फिनेंशियल एसेट और स्टॉक का जो मार्केट प्राइस होता है वो इसके फंडामेंटल वैल्यू से कई गुना ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट मार्जिन से ज्यादा होता है। मैं स्टॉक मार्केट का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से किसी स्टॉक का जो फंडामेंटल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो करीब करीब 200 रुपीज का है और मार्केट में वो करीब करीब 500 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस फंडामेंटल वैल्यू से काफी ज्यादा है और ये साइन है कि उस स्टॉक में बबल है। वैसे बबल को प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है अगर आप डे टू डे बेसिस पे इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते हैं। बबल तो आप अब समझ गए होंगे कि कोई स्टॉक का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है अपने एक्चुअल प्राइस से। आप किसी गुब्बारे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसमें अच्छा खासा हवा भरा हुआ है। अब इस सिनारियो को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये बबल किसी मार्केट में बनता क्यों है। तो जब भी किसी फाइनेंशियल एसेट का स्पेकुलेटिव ऑप्टिमिज्म या डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो बबल बनता है। ऐसे समय में लोग फंडामेंटल वैल्यू को इग्नोर करते हैं और इसके मार्केट प्राइस को लेकर के ही काफी कन्विंस होते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जरा आप यहाँ पे समझिए कि बबल बर्स्ट होता है तो क्या होता है। आप किसी बैलून को पिन करते हैं तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट होता है तो फिर मैसिव सेलिंग आती है और प्राइस आपको काफी नीचे देखने को मिलेंगे। तो क्या आरबीआई के कमेंट के अकॉर्डिंग करंट स्टॉक मार्केट का सिचुएशन स्टॉक मार्केट बबल तो नहीं है? 2008 के हाउसिंग बबल के बारे में आपने सुना ही होगा, यूएस में सब प्राइम लॉसेस के बारे में आप जानते होंगे। 2001 के आसपास आप टेक बबल के बारे में जानते होंगे। उसके पहले एनबीएफसी बबल आपने सुना होगा। इनफैक्ट 90s में कमोडिटी बबल भी था और बहुत पहले अगर आप जाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे तो हिस्ट्री में टुलिप बबल के बारे में भी बात हुआ है, टुलिप मानिया को लेकर के बात हुआ है कि कैसे डिमांड बढ़ती चली गई और लोग उसमें
ट्रैप हो गए। एनीवे, कमिंग बैक टू द इंडियन मार्केट, ये बबल कैसे बनते जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल इक्विटी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड होते हुए नज़र आ रही है। यूएस इलेक्शन के बाद जो अनसर्टेनिटी खत्म हुई और उसके साथ ही वैक्सीनेशन के बारे में जो वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें हुई, उसके कारण मार्केट में अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला है। और आप जानते हैं कि मार्केट हर चीज़ों को, हर नई चीज़ों को, हर इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करती है, जिसके कारण मार्केट में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया, लिक्विडिटी आई है और मार्केट अपने टॉप लेवल पे हो गया है। लेकिन इस लेवल पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए और मार्केट प्राइस जो है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपको भी अगर स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में किस तरीके से बेतहासा तेजी देखने को मिला है। तो ये हाई टाइम है जहां पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अब ये सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में बबल है, करंट सिनारियो एक पॉसिबल बबल हो सकता है, तो ऐसे मार्केट में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहली बात यहाँ पे बताऊं कि इस लेवल पे आपको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो इमोशंस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपको दोबारा जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप इसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह आ जाती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लाइफ टाइम हाई पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कैश फ्री रखते हैं ताकि पॉसिबल करेक्शन पे अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो मेरा यही यहाँ पे ओपिनियन होगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें अभी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं आती है तो थोड़ा सा मार्केट से दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 या 10 दिन 15 दिन का कोई पोजीशन अगर बनाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं है कि किस दिन मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे खुल सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपको स्केयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वार्न कर रहा हूं ताकि आप हाईएस्ट लेवल पे ट्रैप नहीं हो जाए। मे बी मार्केट यहां से थोड़ी बहुत और ऊपर चली जाए, नो प्रॉब्लम, बट अगर यहां से नीचे गई तो अच्छा खासा करेक्शंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी अच्छी बातें जो मार्केट है उसने डाइजेस्ट कर लिया है। तो अब थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिव न्यूज़ कहीं से किसी वे में अगर आता है तो आपको डिफरेंट तरीके का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 70% के आसपास, सेंसेक्स 68% के आसपास इतना ज़्यादा अगर रैली आया है, एफआईज अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आरबीआई के कमेंट्स को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप स्टॉक मार्केट बबल को समझ रहे होंगे, करंट मार्केट सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किस तरीका से वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट जो फंडामेंटल वैल्यू है उससे सिग्निफिकेंट मार्जिन में मार्केट प्राइस ज़्यादा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी अलर्ट हैं तो आप अपने को यहाँ पे सेव कर पाएंगे। अदरवाइज हमेशा की तरह मार्केट को क्रिटिसाइज करेंगे कि मेरे एंटर होते के साथ ही मार्केट तो नीचे चला गया। मार्केट न्यूट्रल होता है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप कैसा बिहेव करते हैं इस मार्केट में, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए तो लर्निंग एंड ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे द्वारा डिजाइन किए गए स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। इनफैक्ट सारे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वहाँ पे सनफिप कैपिटल अवेलेबल है। आप हमारे टीम और मुझसे बात करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।